Hello viewers, once again I welcome in the course Transportation Engineering. So today I will discuss the very important topic, that is test for road aggregate. In order to decide the suitability of road stones for the construction, various tests are performed. So these tests are namely aggregate crushing test, aggregate abrasion test, and aggregate impact test, then soundness test and shape test, then a specific gravity and water absorption test. So let us start the various test of road aggregate. So the various test of the road aggregates, the first one is aggregate crushing test, aggregate crushing strength test, then abrasion test, and the third one is impact test, impact test, then soundness test, soundness test, shape test, shape test, specific gravity, specific gravity, and water absorption test, water absorption test. So let us start to the first test, that is aggregate crushing strength test. So aggregate crushing test gives the idea of strength of coarse aggregate, and aggregate crushing value provides a relative measure of resistance to crushing under gradually applied compressive load. For high quality pavement, the aggregate uh, uh, possessing high resistance to crushing or low aggregate crushing values are preferred. सो इन एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट हम लोग जो जो है वेरियस टाइप्स ऑफ हम लोग जो apparatus जो यूज करेंगे. सो apparatus में जो हमारा सबसे पहले जो होगा वो स्टील सिलेंडर जो होगा विथ बेस प्लेट, देन मेजरिंग सिलेंडर, एंड आपका कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव लाइक IS सीव 12.5 mm, 10 mm एंड 2.36 mm, देन वेइंग बैलेंस. सो स्टील सिलेंडर, जो स्टील सिलेंडर होगा उसका डायमीटर जो होगा वो 15.2 सेंटीमीटर डायमीटर आपका कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होगा. और फिर सिलेंड्रिकल मेजर जो जिसकी डायमीटर जो होगी वो 11.5 सेंटीमीटर और हाइट जो होगी वो 18 सेंटीमीटर. टैंपिंग रॉड भी यूज करेंगे हम लोग कॉम्पैक्ट करने के लिए, जिसकी डायमीटर जो होगी वो 1.5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट जो होगी 45 टू 60 सेंटीमीटर हाइट होगी. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो apparatus है फॉर एग्रीगेट टू परफॉर्म द एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट, इसे हम लोग बोलते हैं, ये हमारा है मेजरिंग सिलेंडर. आपका ये जो है बेस प्लेट है, बेस प्लेट, दिस इज ऑल्सो स्टील सिलेंडर. और ये आपका टैंपिंग रॉड है, टैंपिंग रॉड, एंड दिस वन इज कॉल्ड प्लंजर. ये आपका प्लंजर है. और ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन. हम लोग क्या करते हैं, तो प्रोसीजर के बारे में अगर डिस्कस कर ले तो सबसे पहले हम लोग क्या किया कि हमने ऐसा एग्रीगेट लिया जो कि हमारा 12.6 से पास किया और 10 mm पे रिटेन हुआ. उसको हमने क्या किया कि हमारा जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें हमने एग्रीगेट को प्लेस किया 3 लेयर में, और हर लेयर में हमको 25 ब्लोज हमें देना है टैंपिंग रॉड से. और उसके बाद क्या किया कि जैसे हमने मेजरिंग सिलेंडर में है उसको हमने वेट कर लिया. लेट अस से द वेट इज W1. तो चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि ड्राई एग्रीगेट पासिंग 12.5 mm IS sieve and retained on 10 mm IS sieve is filled the cylindrical measure in 3 equal layers, each layer being tamped by 25 times by the tamper. The test sample is weighed say W1, एंड जैसे हमने वेट कर लिया उसके बाद जो हमारे सिलेंड्रिकल मेजर में जो एग्रीगेट था उसको हमने क्या प्लेस कर दिया, हमने स्टील सिलेंडर में या टेस्ट सिलेंडर, उसमें भी हमने 3 लेयर में रखा और फिर से हमने उसको कॉम्पैक्ट किया बाय गिविंग 25 ब्लोज इन 3 layers. And after that the plunger is placed
उस पर हमने क्या किया, प्लेंजर को रखा और फिर हमने उस पूरा का पूरा असेंबली को हमने कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में फिट किया और हमने लोड 40 टन का लोड अप्लाई किया एट द रेट ऑफ 4 टन पर मिनट बाई कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। जैसे जैसे हमने लोड प्रोवाइड किया उसके बाद क्या है कि क्रस्ट एग्रीगेट है उसको हमने पास किया 2.36 mm सीप से और उसके वेट कर लिया हमने, लेटेस्ट से W2। Crust aggregate is removed and sieved on 2.36 mm IS sieve, and the crust material which passes the sieve is weighed equal to W2. So aggregate crushing value कैसे निकालेंगे? aggregate crushing value is equal to 100 W2 by W1. This is the aggregate crushing value. यहाँ पे W2 और W1 बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। W1 क्या है? इनिशियली जो हमने सिलेंड्रिकल मेजर में वेट लिया था एग्रीगेट का, वो हमारा वेट था। और W2 क्या है हमारा कि द पार्टिकल विच इज पासेस थ्रू द 2.37 जो क्रस्ट एग्रीगेट था उसका वेट जो है वो W2 है। सो 100 W2 by W1 जो है वो हमारा एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू जो सजेस्ट किया गया कि स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट होगा तो क्या करेगा, जाहिर सी बात है कि इसकी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो होगी वो कम होगी। For good quality aggregate crushing value should not exceed 45% for base course and 30% for the surface course. So ये हमारा जो टेस्ट था वो क्या था, एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट। दूसरा टेस्ट है जो हमारा दैट इज कॉल्ड एब्रेशन टेस्ट। एब्रेशन टेस्ट क्या बताता है? सो एब्रेशन टेस्ट कैरीड आउट टू टेस्ट द हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट। और ये जो एब्रेशन टेस्ट होता है इसको फर्दर जो हम लोग क्लासिफाई अगर करें एब्रेशन टेस्ट को, एब्रेशन टेस्ट जो होता है वो नेमली जो होता है 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। और जो पहला जो है वो हमारा लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट, उसके बाद दूसरा जो है आपका डेबल एब्रेशन टेस्ट, डेबल एब्रेशन टेस्ट, और तीसरा जो है आपका वो है डॉरी एब्रेशन टेस्ट। सो हम लोग जो है हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग यूज करते हैं वो है हमारा लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट। कैसे इसको परफॉर्म करते हैं? तो लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट इज टू फाइंड द परसेंटेज वियर ड्यू टू द रबिंग एक्शन बिटवीन द एग्रीगेट एंड स्टील बॉल्स यूज्ड एज ए एब्रेसिव चार्ज। ये क्या हमको देता है? रेसिस्टेंस टू वियर एंड इंपैक्ट इज इवैल्यूएटेड बाय द टेस्ट। इसमें क्या होता है हमारा एपरेटस में जो होता है कि आपका हॉलो सिलेंड्रिकल क्लोज्ड एट टॉप एंड बॉटम जो होगा, जिसकी इनसाइड डायमीटर जो है वो 70 सेंटीमीटर की होती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपका स्टील बॉल्स जो है उसको हम लोग यूज करते हैं, उसमें प्लेस कर देते हैं। तो दूसरा जो है हमारा हॉलो सिलेंडर उसकी लेंथ जो होती है वो 50 सेंटीमीटर माउंटेड सो दैट द रोटेट अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एब्रेसिव चार्ज कंसिस्ट ऑफ कास्ट आयरन स्फीयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4.8 सेंटीमीटर डायमीटर और हर की वेट जो होती है लगभग 390 to 445 ग्राम। अब हम लोग कितना स्फीयर यूज करेंगे दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। हमारा किस तरह का एग्रीगेट का ग्रेड है उसके बेसिस पे हम लोग नंबर ऑफ स्फीयर्स जो है वो यूज करेंगे। तीसरा चीज जो है वो हमारा कि जैसे हमने जो हमारा एग्रीगेट का सैंपल है और ये हमने एब्रेसिव चार्ज को रख के और हमने सर्टेन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस जो हमने दिया है, उसके बाद क्या है कि क्रस्ट एग्रीगेट जो है उसको हम लोग 1.7 mm सीट से पास करा लेंगे और फिर वेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा जो है यही हमारा हॉलो सिलेंडर है, जो मैंने बताया था कि हमारा जो है हॉलो सिलेंडर जो है हमारा ये है और यही एब्रेसिव चार्ज है। दिस इज आवर एब्रेसिव चार्ज कंसिस्ट ऑफ कास्ट आयरन। अब कैसे इसका प्रोसीजर जो है, तो प्रोसीजर में क्या है, द स्पेसिफाइड वेट ऑफ एग्रीगेट स्पेसिमेन, कितना हम लोग एग्रीगेट का वेट लेंगे दैट डिपेंड्स वंस अगेन फिर डिपेंड्स ऑन द ग्रेडेशन। जनरली जो है तो 5 से 10 केजी हम लोग एग्रीगेट लेंगे एंड प्लेस्ड इसका वेट हमने जो 5 से 10 केजी उसको हमने बोल दिया कि ये हमारा W1 है एंड प्लेस्ड along the machine along with the abrasive charge। अब एब्रेसिव चार्ज कैसे लेंगे, अगर ग्रेडिंग हमारा A B C D E F G H है तो नंबर ऑफ स्फीयर्स जो होगा 12 और इसका वेट जो होगा चार्ज का 5000 प्लस माइनस 25 ग्राम। इस तरह से हम लोग डिफरेंट ग्रेडिंग के लिए हम लोग डिफरेंट नंबर ऑफ स्फीयर्स को यूज करेंगे। द मशीन इज रोटेटेड एट ए स्पीड ऑफ 30 to 33 RPM
फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 500 to 1000 डिपेंडिंग ऑन द ग्रेडेशन हम लोग देंगे। जैसे हमारा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या करेंगे कि द एब्रेडेड एग्रीगेट इज देन sieved on 1.7 mm IS sieve and weight of powder aggregate passing the sieve, और उसको हमने वेट कर लिया जो हमारा पाउडर एग्रीगेट था उसे हमने बोला W2 एंड लॉस एंजलस एब्रेजन वैल्यू क्या हो जाएगा 100 W2 by W1 वेयर W1 जो फिर से जो कि हमने इनिशियल जो वेट लिया था एग्रीगेट को जो हमने प्लेस किया था हॉलो सिलेंडर में और एब्रेसिव चार्ज के साथ जो हमने रोटेट किया था उस वक्त जो हमने वेट लिया था वो W1 है, और W2 हमारा क्या है, तो W2 क्या है आपका कि वेट ऑफ पाउडर एग्रीगेट जो कि पास किया है हमारा 1.7 mm सीप से, वो हमारा W2 है। अब लॉस एंजलस एब्रेजन वैल्यू ऑफ गुड एग्रीगेट एक्सेप्टेबल फॉर सीमेंट कंक्रीट, बिटुमिनस कंक्रीट एंड अदर हाई क्वालिटी पेवमेंट मटेरियल शुड बी लेस देन 30%। इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए 30% से कम होनी चाहिए और 50% तक अलाउड है इन वाटर बाउंड एंड बिटुमिनस मैकाडम के लिए। तीसरा जो टेस्ट है जो हमारा जो है इम्पैक्ट टेस्ट है, जो हमारा ये इम्पैक्ट टेस्ट क्या करता है हमें इंडिकेट करेगा कि कितना टफनेस प्रोवाइड करेगा कि कितना टफ है हमारा मटेरियल। सो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट टफनेस ऑफ द स्टोन और द रेसिस्टेंस ऑफ द एग्रीगेट टू फ्रैक्चर अंडर रिपीटेड इम्पैक्ट्स। अब इस इम्पैक्ट टेस्ट में जो हम लोग यूज करेंगे क्या क्या यूज करेंगे, सो हमारे पास क्या होगा एक मेटल बेस and a cylindrical steel cup of internal diameter 10.2 centimeter and depth 5 centimeter in which the aggregate is placed. मेटल हैमर होगा हमारा, हैमर जिसका वेट जो होगा 13.5 to 4 kg होगा, हैविंग ए फ्री फॉल ऑफ हाइट से जो है हमारा 38 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे भी हम लोग IS sieve यूज करेंगे 12.5 mm, 10 mm और 2.36 mm sieve का। आप देख सकते हो कि ये हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है, ये हमारा इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। आप देख सकते हो कि ये हमारा जो हैमर जो है यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये हमारा सर्कुलर बेस है और ये हमारा सिलेंड्रिकल कप है जिसमें हमारा सैंपल होगा, और सैंपल जो है वो सर्टेन, ये हमारा जो है ये हैमर है और ये लिफ्टिंग हैंडल है, और ये जो हैंडल का जो हाइट है वो है हैमर जो है वो हाइट जो अटैक करेगा वो एट ए हाइट ऑफ 38 सेंटीमीटर जो हमारा हाइट ऑफ फॉल होगा, और ये वर्टिकल गाइड है और ये 2 mm का चैम्बर है, और ये हैमर जिसका वेट मैंने बताया कि 13.5 to 14 kg होगा और हाइट ऑफ फॉल जो होगा वो 38 सेंटीमीटर होगी, और जो हमारा सिलेंड्रिकल कप होगा उसका डायमीटर जो होगा वो 10.2 सेंटीमीटर डायमीटर का होगा। इस तरह से हम लोग 15 ब्लोज जो है वो हम लोग इस जो हमारा सैंपल है एग्रीगेट के सैंपल का उसको हम लोग देंगे, और आफ्टर 15 ब्लोज हमने एग्रीगेट को पास करा दिया 2.36 mm सीप से और देखा कि उसको हमने वेट कर लिया, उसको हमने नाम दिया W2, और W1 जो हमारा इनिशियल वेट था उसे फिर 100 W2 by W1 वही हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू हुआ। तो प्रोसीजर को फिर से अगर बोल दें तो एग्रीगेट स्पेसिमेन पासिंग 12.5 mm sieve and retained on 10 mm sieve is filled in the cylindrical measure in 3 layer by tamping each layer by 25 blows। सेम प्रोसीजर जो हम लोग क्रशिंग टेस्ट में भी किए थे, एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू निकाला था, तो पहला स्टेप तो यही था कि हमने एग्रीगेट को लिया और 12.5 mm सिप से पास कराया और 10 mm पे जो रिटेन्ड हो गया उस सैंपल को हमने लिया और उसको सिलेंड्रिकल मेजर में हमने प्लेस कर दिया 3 लेयर्स में, और हर लेयर पे हमने 25 ब्लोस दिया। सैंपल इज ट्रांसफर्ड टू कप एंड कॉम्पैक्टेड बाई टैंपिंग 25 टाइम्स। उसके बाद क्या किया कि द हैमर इज रेस्ड, जिसका वेट जो है हमारा 13.5 to 40 kg है, उसको हमने रेस्ट किया एट ए हाइट ऑफ 38 सेंटीमीटर अबव द अपर सरफेस ऑफ द एग्रीगेट इन द कप एंड अलाउड टू फॉल फ्रीली ऑन द स्पेसिमेन। हाइट ऑफ फॉल हमारा 38 सेंटीमीटर है, वेट ऑफ हैमर जो है 13.5 to 14 kg है। इस तरह से हमने क्या किया 15 टाइम्स, जो 15 ब्लोज है क्रस्ट एग्रीगेट इज आफ्टर 15 blows the crust aggregate is sieved on 2.36 mm sieve and weight, फिर से हमने उसका वेट कर लिया और उसे हमने W2 बोला। So aggregate impact value is equal to 100 W2 by W1 where W is the total weight of the sample. Aggregate impact value should not normally exceed 30% for aggregate to be used in wearing course of the pavement, and maximum permissible value is 35% for bituminous macadam and 40% for waterbound macadam base course। अगला जो टेस्ट है जिसे जो है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट क्या होता है? सो साउंडनेस टेस्ट जो है इंडिकेट करता है इंटेंडेड टू स्टडी द रेसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वेदरिंग एक्शन। साउंडनेस टेस्ट जो है हमारा क्या है, वेदरिंग एक्शन के लिए किया जाता है। अब
इसमें क्या है कि हमें जो एग्रीगेट है तो हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे इसे देखेंगे पहले कि हम एक बार हमने इसे कूल किया, फिर हमने इसे इसको फिर हीट किया, तो क्या इफेक्ट करता है, कितना हमारा एग्रीगेट जो है वो डिटोरिएट होता है। The porous aggregate subjected to freezing and thawing are likely to disintegrate prematurely. जैसे ये प्रोसेस जो होगा फ्रीजिंग एंड थाविंग का जो आपका होगा, तो क्या होगा कि देयर इज ए prematurely disintegrate of the aggregate. To ascertain the durability of such aggregate, they are subjected to an soundness test as per IS 2386 part 5. क्या करते हैं इसमें, एग्रीगेट ऑफ स्पेसिफाइड साइज आर सब्जेक्टेड टू साइकिल्स ऑफ अल्टरनेट वेटिंग इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ आइदर, दो तरह का सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, for 16 to 18 hours and then dried in oven at 105 to 110 degree centigrade to a constant weight. After 5 cycles, the loss of weight of aggregate is determined by sieving out all undersized particle and weight. फिर से हमने इसे वेट कर लिया. Loss in weight should not exceed 12% when tested with sodium sulfate and 18% with magnesium sulfate solution. So ये हमारा soundness test था. Another test is called shape test. तो शेप टेस्ट में हम लोग 3 टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. एक को बोला जाता है आपका फ्लैटनेस इंडेक्स टेस्ट, दूसरा जो आपका होता है इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट, और तीसरा जो है एंगुलरिटी नंबर. अब फ्लैटनेस टेस्ट, इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट और एंगुलरिटी नंबर क्या है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फ्लैटनेस इंडेक्स क्या है? फ्लैटनेस इंडेक्स इज द डिफाइंड एज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल हुज लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 3/5 और 0.6 टाइम देयर मीन साइज. फ्लैटनेस इंडेक्स टेस्ट उसी के लिए हम लोग परफॉर्म करेंगे जिस एग्रीगेट की साइज जो होगा 6.3 mm से ज्यादा होगा. 6.3 mm से कम साइज के एग्रीगेट का टेस्ट जो है ना तो हम उसका फ्लैटनेस इंडेक्स टेस्ट कर सकते हैं, ना ही इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट हम लोग कर सकते हैं. इसमें क्या करेंगे कि हम लोग डिफरेंट साइज का, लेट अस से कि हमारा जो है साइज का रेंज हमने ले लिया है कि हमारा जो है एक 16 से 20 mm के बीच का इतने एग्रीगेट है, फिर जो हमें 16 से सर्टेन साइज, और इस तरह हमने अलग अलग कैटेगरी वाइज एग्रीगेट को रख लिया है. और फिर क्या किया हमने कि इसका जो है हमारा जो है जो स्लॉट विड्थ जो है हमें निकालना है, जो कि होगा हमारा क्या कि एवरेज साइज इंटू 0.6. सो यहां से जो हमने बोला कि द सैंपल ऑफ एग्रीगेट to be tested is sieved through a set of sieves. Different set of sieves है, उससे हमने क्या किया, एग्रीगेट को सीव किया and separated into specified size ranges. हमने अलग अलग साइज रेंजेस में एग्रीगेट को हमने रख दिया है. To separate flaky material, the aggregate which passes through the appropriate elongated slot of the thickness gauge is found. और ये कैसे निकालेंगे, तो मैंने पहले ही बोला कि अगर हम पहला सीव का साइज, सबसे जो बड़ा साइज है हमारा 20 mm, देन 16 mm, इस तरह से हमने सीव को स्टैगर्ड किया है. तो 16 से 20 mm के जो द पार्टिकल विच इज पासेस थ्रू द 20 mm एंड रिटेन्ड ऑन द 16 mm सीव, उसमें कितने पार्टिकल एग्रीगेट के हैं उसको हमने क्या किया, उसका पहले तो हमने विड्थ ऑफ द स्लॉट निकाल दिया. वो कैसे, सो एवरेज साइज इंटू 0.6. तो इसका एवरेज क्या हो गया, 16 + 20/2 इंटू 0.6, 10.8 mm का हमारा स्लॉट विड्थ हो गया. अब इस स्लॉट विड्थ से जितने भी पार्टिकल है उसको हमने फिर से पास कराकर देखा. जो पार्टिकल हमारा पास कर गया है उसको हमने वेट कर लिया, लेट अस से कि हमारा जो वेट है वो उस तरह. फिर उसी तरह से दूसरे सेट ऑफ सीव्स में फिर हमने इसी तरह स्लॉट विड्थ निकाला और फिर उससे पास किया. तो इस तरह से जितने अलग अलग जो हमारा पार्टिकल जो है वो स्लॉट, जो अलग अलग विड्थ ऑफ द स्लॉट से जो पास किया है, सबको हमने सम कर लिया और उसका नाम हमने दे दिया W2. और इनिशियल वेट जो हमारा था वो W1 था. जो हमने जितना एग्रीगेट हमारा पहले था वो 100 W2/W1, यही आपका है फ्लैकीनेस इंडेक्स होगा. तो यहां से हमने क्या किया, द फ्लैकी मटेरियल पासिंग द एप्रोप्रिएट स्लॉट फ्रॉम ईच साइज रेंज ऑफ द टेस्ट एग्रीगेट आर एडेड अप एंड टेस्ट लेट दिस वेट बी W2. 100 W2/W1 जो है वो हमारा फ्लैकीनेस इंडेक्स है. W1 क्या है, टोटल वेट ऑफ द सैंपल टेकन फ्रॉम द डिफरेंट साइज रेंज. हमारा जो डिफरेंट साइज रेंज में अलग अलग जो एग्रीगेट था उसका टोटल वेट था. और उसके बाद हमने क्या किया कि स्लॉट विड्थ निकाला और फिर से हमने जो एग्रीगेट हमारा उस स्लॉट विड्थ से पास कर गया है उसको हमने अलग अलग जो हमारा सीव, अलग अलग सीव का जो साइज का रेंज था उसके लिए हमने निकाला और उसको सबको ऐड कर दिया, वो हमारा W2 था. और W1 तो हमारा इनिशियल वेट था. ये तो जनरली बोला जाता है कि फ्लैकीनेस इंडेक्स की वैल्यू 15% से कम होना चाहिए, 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी जो एग्रीगेट जो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है.
और ये हमारा apparatus है जिससे हम लोग फ्लैक्नेस इंडेक्स को, यही मैंने जो बताया था कि स्लॉट का जो विड्थ जो है इसी से है, अलग अलग सेट से आप देख सकते हो। ये हमारा क्या है, ये जो है आपका 16 to 20 mm, फिर 12.5 to 16 mm, फिर 12.5 to 10। सो ये अलग अलग सेट रेंज का हमारा सीव होगा। उसमें जो एग्रीगेट जो है, जो 20 mm से पास किया 16 पे रह गया, उसमें जो पार्टिकल जितने एग्रीगेट है उसको फिर से हमने स्लॉट विड्थ निकाल के और इससे पास कराने की कोशिश किया, जो रह गया उसको हमने मान लिया कि W2 डैश। उसी तरह फिर जो पार्टिकल विच इज पासेस थ्रू 16 mm बट रिटेन ऑन द 12.5 mm, फिर इस स्लॉट विड्थ से पास किया, जो पास कर गया उसको हमने फिर से रख लिया, उसको W2 डैश बोला। उसी तरह द पार्टिकल विच इज पासेस थ्रू 12.5 mm एंड रिटेन ऑन द 10 mm, फिर इस स्लॉट विड्थ से पास कराया। इस तरह से अलग अलग स्लॉट विड्थ से हमने पास कराया, जितने एग्रीगेट पास हो गए उसको सबको अलग अलग ऐड कर दिया। टोटल वेट जो है हमारा W2 था, और W1 तो हमारा टोटल इनिशियल वेट जो था हमारा एग्रीगेट का डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ सिप्स में जो थे, ठीक है। तो वहां से हम लोग फ्लैक्नेस इंडेक्स निकाल लिया। उसी तरह इलोंगेशन इंडेक्स, तो इलोंगेशन इंडेक्स ऑफ एन एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल हुज ग्रेटेस्ट डायमेंशन यानी लेंथ इज 1.8 टाइम्स द मीन डायमेंशन। यहां पे भी उसी तरह है कि डिफरेंट सेट ऑफ सीप्स है। अब डिफरेंट सेट ऑफ सीप्स को हमने क्या किया कि लेटेस्ट से कि हमारा पहला जो सबसे टॉप जो सबसे बड़ा साइज का जो सीप था वो 20 mm, उसके बाद 16 mm। तो जो द पार्टिकल विच इज पासेस थ्रू 20 mm एंड रिटेन्ड ऑन द 16 mm, फिर हमने जो हमारा स्लॉट है 16 to 20 उससे पास कराने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट हमारा रिटेन्ड हो गया स्लॉट विड्थ से, तो इसका एवरेज स्लॉट जो हमारा लेंथ है वो कैसे निकालेंगे, मीन डायमेंशन इंटू 1.8, उससे हमने निकाला और फिर उससे पास करा के देखा। जो पार्टिकल हमारा रिटेन्ड हो गया है, नहीं पास कर रहा है, उसको हमने अलग अलग ऐड कर दिया और इनिशियल वेट से हमने डिवाइड कर दिया, वही हमारा इलोंगेशन इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे उस फ्लैक्नेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स में क्या है कि एक तो स्लॉट की जो निकालने का तरीका है, यहाँ पे आपका गेज लेंथ कैसे निकाला जाएगा, तो 1.8 टाइम्स मीन साइज ऑफ द एग्रीगेट। वहां पे जो आपका जो स्लॉट विड्थ था वो कैसे निकाला जाता था, 0.6 इंटू मीन साइज ऑफ द एग्रीगेट। सो टेस्ट इज एप्लीकेबल। यहाँ पे भी मैं वही बात है कि जो ऐसा एग्रीगेट हम लोग यूज करेंगे जिसकी साइज 6.3 mm से ज्यादा हो। गेज लेंथ कैसे निकालेंगे, तो गेज लेंथ इज 1.8 इंटू मीन साइज ऑफ द एग्रीगेट। Sample of aggregate to be tested is sieved through a set of sieves and separated into specified size ranges. The portion of the elongated aggregate having length greater than the specified gauge from the each range is weighed. हमने क्या बोला यहाँ पे कि अलग अलग जो हमारा सीव का साइज है उस पे हमने क्या किया, गेज लेंथ निकाला और उससे पास करा के, जो हमारा रिटेन्ड हो गया है अलग अलग स्लॉट हमारा गेज लेंथ के लिए, उसको हमने वेट कर लिया, ऐड कर लिया, वो हमारा W2 हो गया और W1 हमारा इनिशियल वेट ऑफ द एग्रीगेट था। सो इलोंगेशन इंडेक्स यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरा जो टेस्ट है शेप टेस्ट में, जिसे बोला जाता है एंगुलरिटी नंबर, ये हमें क्या बताता है, सो इट इंडिकेट्स द पैकिंग, कितना हमारा पैक है हमारा उसके पैकिंग को, सो रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ पैकिंग। Angularity number can be computed as 67 minus percent solid volume. इन द अबव एक्सप्रेशन 67 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 67 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ द मोस्ट राउंडेड ग्रेवल इन ए वेल कॉम्पैक्टेड स्टेट व्हिच वुड हैव 33% वॉइड्स। तो हमारे जो सबसे ज्यादा पूरा का पूरा जब हमारा एग्रीगेट है पूरा का पूरा राउंडेड है, तो उसमें हमारे वॉइड्स जो होंगे वो ज्यादा बनते हैं, जो मैक्सिमम जो वॉइड्स है वो 33% बना है। इसीलिए हमने यहाँ पे 100 माइनस 33 67 यहाँ पे एक्सप्रेशन में आया है। हायर द एंगुलरिटी नंबर, जितनी ज्यादा एंगुलरिटी नंबर होगा उतना ही हमारा एग्रीगेट जो होगा एंगुलर होगा, ना कि हमारा राउंडेड होगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा, और एंगुलरिटी नंबर की वैल्यू जो लाइज करती है वो 0 to 11 के बीच में हमारा जो होगा वो एंगुलरिटी नंबर होगा। और एंगुलरिटी नंबर कैन बी कंप्यूटेड बाय दिस एक्सप्रेशन 67 माइनस 100 W डिवाइडेड बाय C इंटू GA, वेयर W क्या है हमारा वेट ऑफ एग्रीगेट इन द सिलेंडर, जो हमारा सिलेंडर है जहां पे, और C जो है वेट ऑफ वाटर इन द सेम सिलेंडर। अब हमने सिलेंडर को एम्प्टी किया और वाटर को फिल किया, वहां पे वेट हमने लिया, और GA जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट। सो अगर ये तीनों चीज हमने लेबोरेटरी में निकाल लिया तो एंगुलरिटी नंबर कैन बी कंप्यूटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। अब कौन सा एपरेटस इसमें यूज करेंगे, सो मेटल सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी 3 लीटर का, डैम्पिंग रॉड और मेटल स्कूप। तो ये तरह हमारा एपरेटस यूज होगा। अगला टेस्ट जो है हमारा रोड एग्रीगेट के लिए, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा कि हमारा मेजर करेगा कि हमारा क्वालिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट, जितनी ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उतनी ही ज्यादा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट होगा, और उसके रिवर्स में अगर बोला जाए कि जितनी ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द एग्रीगेट होगी उतनी ही हमारी पुअर क्वालिटी की एग्रीगेट होगी।
सो दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे हम लोग, ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का हमारा apparatus है, दोनों है, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन भी हम लोग इससे करते हैं और वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम लोग निकालते हैं। क्या करते हैं कि 2 केजी हम लोग ड्राई एग्रीगेट्स को हमने सैंपल को लिया और ये हमारा वायर बास्केट है, यहाँ आप देख सकते हो कि हैंग जो है ये हमारा वायर बास्केट, ये हमारा हैंडल है जिसे रोटेट करके हम अप डाउन कर सकते हैं और ये वेइंग मशीन अटैच है इसके साथ, वेइंग मशीन। अब हमने क्या किया कि 2 केजी हमने ड्राई एग्रीगेट लिया और प्लेस कर दिया इस वायर बास्केट में और इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। ये हमारा क्या है, जो आपका एक जो जिसमें हम लोग वाटर को स्टोर कर, वो टैंक है जिसमें हम लोग वाटर को स्टोर किया और विद द हेल्प ऑफ हैंडल हमने इसे रोटेट करते करते पूरा का पूरा कंप्लीटली इमर्स्ड कर दिया फॉर 24 आवर्स। Then after 24 hours sample is weighed in water and then buoyant weight is found. Apparent तो यहां से हम लोग 2 स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं, apparent specific gravity and bulk specific gravity. Apparent specific gravity can be computed by this expression md by vn divided by rho w, where md जो है आपका ड्राई मास ऑफ द एग्रीगेट और vn जो आपका क्या है कि vn जो है हमारा नेट वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग द वॉल्यूम ऑफ एब्सॉर्ब्ड वाटर और रो डब्ल्यू हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर है। उसी तरह बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी कंप्यूटेड बाय दिस एक्सप्रेशन वेयर जो आपका वीबी जो है वो यहाँ पे जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इंक्लूडिंग द वॉल्यूम ऑफ एब्सॉर्ब वाटर और रो डब्ल्यू हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर है। वाटर ऑब्जर्वेशन कैन बी कंप्यूटेड बाय दिस एक्सप्रेशन, वाटर ऑब्जर्वेशन वेयर mw क्या है आपका कि आपका वेट ऑफ एग्रीगेट ड्राई एग्रीगेट माइनस वेट ऑफ एग्रीगेट सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन। ये सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन क्या है कि हमने एग्रीगेट को हमने जब हमारा इमर्स था आफ्टर 24 आवर जो हमने एग्रीगेट निकाला और फिर हमने सरफेस पे रख के ड्राई किया, उसके बाद हमने फिर से वेट किया एग्रीगेट का, वही वेट ऑफ एग्रीगेट सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन बोला जाएगा। और एमडी जो है वो ड्राई वेट ऑफ एग्रीगेट है और वहां से हम लोग इसके रेशियो से वाटर एब्जॉर्प्शन निकालते हैं। जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी फॉर दी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए उसकी वैल्यू जो होगी 2.6 टू 2.9 के बीच में होगी और वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू जो होगी वो जनरली जो आपका लिया जाता है 0.1 टू 2% तक हमारा एक्सेप्टेबल है कभी कभी, और 0.6% से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए इन फेवरेबल कंडीशन में कि हमारा 0.6% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। सो ये सारे टेस्ट जो है हमने अभी डिस्कस किए और ये क्या इंडिकेट करता है, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है आपका जो प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट जो है क्रशिंग टेस्ट से हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ मिलेगा। लॉस एंजलिस एब्रेजन टेस्ट से हमें क्या मिलेगा, हार्डनेस ऑफ द एग्रीगेट। एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स क्या करेगा, टफनेस। साउंडनेस टेस्ट क्या हमें इंडिकेट करेगा, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द एग्रीगेट। शेप टेस्ट हमें क्या करेगा, शेप फैक्टर बताएगा इन टर्म्स ऑफ इलोंगेशन इंडेक्स, फ्लैकीनेस इंडेक्स और एंगुलरिटी नंबर। स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन से हम लोग क्या पता करेंगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग एग्रीगेट की निकाल सकते हैं एंड पोरोसिटी। स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट ये क्या है, एडहेजन टू बिटुमेन। अब इस पे कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स फॉर टेस्टिंग ऑफ रोड मैकाडम इन एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट। सो ये हमारा कॉम्बिनेशन जो था कि हम लोग जब एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट को करते हैं तो हमने बोला था कि हमारा जो एक असेंबली है जिससे हमारा हैमर अटैच है और हैमर को सर्टेन हाइट ऑफ फॉल से हमें क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं और हम लोग नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं। तो अभी अभी हमने बताया कि जो एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट में जो वेट ऑफ हैमर जो होता है, वेट ऑफ हैमर जो हमने बोला कि 14 kg और हाइट ऑफ फॉल जो होगा, हाइट ऑफ फॉल 38 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ ब्लोज जो अभी देते हैं, नंबर ऑफ ब्लोज इज इक्वल टू 50। सो ए ऑप्शन जो है हमारा है वो सही होगा। If the aggregate size of 50 to 40 mm is to be tested for finding out the portion of elongated aggregate, elongation index हमें निकालना है, टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग लेंथ गेज, द स्लॉट लेंथ ऑफ द गेज शुड बी। तो मैंने बोला कि इलोंगेशन इंडेक्स में जो है वो हमारा स्लॉट लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ गेज स्लॉट लेंथ, इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट, इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट या शेप टेस्ट भी बोलते हैं इसको। शेप टेस्ट में हम लोग क्या है, स्लॉट लेंथ
इज इक्वल टू 1.8 इंटू एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल। तो यहां से क्या हो जाएगा स्लॉट लेंथ 1.8 इंटू एवरेज साइज क्या हो जाएगा 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। सो 45 इंटू 1.8 1.8 इंटू 45। सो ये वैल्यू आ गई आपकी 81 mm। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। अगर यहीं पे क्वेश्चन को चेंज कर देता और बोला था कि फ्लैकनेस इंडेक्स हम लोग निकाल रहे हैं, फ्लैक्नेस इंडेक्स में हमारा क्या हो जाता है स्लॉट विड्थ जो हो जाता है 0.6 इंटू एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे 0.6 इंटू 45 हो जाता।